नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। महंत नवल किशोर जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए और जरा जिसने आरोप लगाए हैं उसकी कुंडली भी आपके सामने रखना जरूरी है। जरा सोचिए, एक कोई सीधा साधा साधु या संत इस तरह के आरोप लगाता तो भी एक कम से कम माना जा सकता था कि वो वजनदार बातें कर रहा होगा। हालांकि मामला कोर्ट में है, आगे क्या होगा शंकराचार्य का ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन जिस आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए हैं, जरा उसकी क्राइम कुंडली देख लीजिए और सोचिए कि संत के वेश में कैसे कैसे लोग अब मैदान में हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम आशुतोष पांडे है। 27 आपराधिक केस दर्ज हैं। शामली के थाना कांधला में हिस्ट्री शीटर में नाम है। 25,000 का इनामी रह चुका है। अपने आप को क्या बाबा बताता है ये 25,000 रुपए का इनामी। आप जरा सोचिए कैसे कैसे लोग मैदान में हैं। 6 महीने जिला बदर भी रहा आशुतोष। रिश्वत देने के आरोप में जेल जा चुके हैं। गोंडा एसपी नवनीत राणा ने इनको जेल भेजा था। गो तस्कर माजिद के साथ रिश्वत देने के लिए गया था। आप देखिए, क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी की कुंडली है वो आपको बता रहे हैं। गो तस्कर माजिद के साथ रिश्वत देने गया था। विधवा महिला के साथ गैंगरेप के भी आरोप हैं इस व्यक्ति के ऊपर। आशुतोष ब्रह्मचारी जिसने शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाए हैं और कह रहा है मेरे पास तो पूरा का पूरा सबूत है। जरा सोचिए, गो तस्कर माजिद के साथ रिश्वत देने के लिए गए थे। विधवा महिला के साथ गैंगरेप का भी आरोप है इनके ऊपर। भाई विनीत और शुभम के साथ मिलकर गैंगरेप किया, यह आरोप है इनके ऊपर। 2010 में एक मकान पर कब्जा भी करने का आरोप था। स्कूल चलाने के लिए मकान किराए पर लिया था, उसमें भी कुछ गड़बड़ी करने के आरोप हैं। 2004 में अपना गलत उम्र बताकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। एफिडेविट में 18 की जगह 25 साल अपनी उम्र बढ़ाकर लिख दी थी। 2006 में पड़ोसियों पर अवैध रूप से उनकी जमीनों पर कब्जे के आरोप लगे। लखनऊ के थाना हुसैनगंज में ठगी का मामला दर्ज है। सरकारी नौकरी के नाम पर 3,30,000 रुपए की ठगी है। यूपी के अलग अलग थानों में 107 केस इस व्यक्ति ने दर्ज करा रखे हैं। गोंडा के एसपी नवनीत पर भी फर्जी केस दर्ज कराकर रखा हुआ है। अब बताइए, एक ऐसे व्यक्ति को लेकर जिसने शंकराचार्य है या नहीं है, कोर्ट जिस दिन कह देगा वो मान लिया जाएगा। शाबाश बेटा, महंत नवल किशोर दास जी, लेकिन एक ऐसा आशुतोष ब्रह्मचारी ये आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य पर और आप बाबा लोग आ गए हैं इसके समर्थन में बोलने के लिए। मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ। महंत नवल किशोर दास, आप तो इतने बड़े हैं, आप तो सनातन परंपरा का इतना ध्वज लेकर चलते हैं, आप कैसे इस आदमी का समर्थन कर सकते हैं? मैंने सोचा ऐसे लोग भगवा चोला धारण कर लेते हैं और आप जैसे लोग आकर खंडन क्यों नहीं करते हैं? जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हो वो आदमी बैठकर अपने आप को साधु संत साबित करता है और ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए साधु संत समाज को। भाई मजा आया। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी जो साक्षात शिव स्वरूप हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद जी, उनके नाम पर कोई राजनीति नहीं कर सकता, एक चीज़ तो तय है। लेकिन हाँ, उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, अगर उसका प्रतिकार राजनीति को करना है तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम क्या नाम, स्वामी शंकराचार्य जी को हम अकेले छोड़ दें? जो सनातन धर्म के खिलाफ पाप कर रहे हैं उनका तो सहयोग सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को बचाने के लिए बैठा है उससे पूछा जा रहा है कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। ये सरकार, सत्ता के लोग और जिन जिन लोगों ने भी परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी को कालनेमी कहा है, जो आपका सवाल है ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम लोग राजनीति क्यों कर रहे हो। 3 शंकराचार्यों ने जिसे शंकराचार्य बनाया उसको एक कोर्ट की 3 लाइन लेकर के शंकराचार्य जी मारने से आरोप नहीं क्या नाम मान रहे हो। और जो आरोप शंकराचार्य की पदवी के ऊपर यूनानी नहीं लगा पाए, हूण नहीं लगा पाए, शक नहीं लगा पाए, कुषाण नहीं लगा पाए, मंगोल नहीं लगा पाए, यवन नहीं लगा पाए, मुगल नहीं लगा पाए, खिलजी नहीं लगा पाए, तुगलक नहीं लगा पाए, उतना नीच, निंदनीय और घृणित आरोप आपने शंकराचार्य जी के ऊपर लगा दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये सवाल तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए ना जो लोग राजनीति कर रहे हैं।
हम तो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं और अन्याय के खिलाफ हम राजनीति करेंगे। लेकिन मामला दर्ज करने अन्याय का के आदेश खिलाफ तो हम कोर्ट खड़े ने हैं। दिया है सुरेंद्र हमें निश्चित राजपूत जी। तौर पर कोई नहीं। अब सब दूसरा पक्ष तो राजनीति यही कर रहे हैं, कहेगा ये कि भी सरकार राजनीति को क्यों लेकर आ रहे हैं आप, आइए ना कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उस पर भी आ जाते हैं। ये कोर्ट ने कब किया? क्या नाम, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सदन से बाहर कहा उनके खिलाफ। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कुंभ के मेले में उनको अपमानित करने का प्रयास किया। बात तो सही है। सरकार ने माघ के मेले में उनको अपमानित करने का प्रयास किया। चित्रा जी, ब्राह्मण बटकों की शिखाएं तोड़ी गई हैं। नहीं, ये टीवी तय नहीं करेगा। ब्राह्मण बटकों की शिखाओं को वो किया गया है। ब्राह्मणों को इस तरीके से अपमानित किया गया है। जिस तरीके तो से अखाड़े तय क्यों नहीं कर लेते महाराज जी? मामला तो इतने लंबे समय से अखाड़े भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। आप क्या ना अखाड़े तय करेंगे? नवल किशोर दास जी अखाड़े तय क्यों नहीं कर लेते? बवाल ही खत्म हो जाता ना। फिर अखाड़े तय कर लें, बता दें तीनों शंकराचार्य जिनको लेकर विवाद नहीं है वो तय करके बता दें वो क्यों सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोई नकली व्यक्ति आकर शंकराचार्य की पदवी पर बैठ गया है, अखाड़े तय कर देना। इतना विवाद आप लोग को नहीं लग रहा है? आप लोग कितना नुकसान कर रहे हैं जिस धर्म का चोला पहने हुए हैं आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नवल किशोर जी सुनिए 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 चित्रा जी, बोलिए महाराज जी, बोलिए बोलिए। स्वामी वासुदेवानंद जी का और स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का और वासुदेवानंद जी का, दोनों का पहले से कोर्ट में लंबित है। दोनों लोग कोर्ट में गए और जब कोर्ट बीच में आ जाएगा, कोर्ट अखाड़े को पूछ के निर्णय नहीं करता है, अखाड़ा तय करता है कौन शंकराचार्य महाराज जी राम मंदिर का मामला कोर्ट में था। आप लोग मान रहे थे कि राम मंदिर वहां पर नहीं है, ये तो मान रहे थे ना कि राम मंदिर अयोध्या में ही है। कोर्ट को तय करने दो। जाकर राम जन्मभूमि पे पूजा अर्चना कर रहे थे ना, जाकर वहां पर सारी चीजें यज्ञ आहुति दी जा रही थी ना। ये तो माना जा रहा था ना कि राम जी का जन्म वहीं पर हुआ है। कोर्ट का जो भी फैसला है, कोर्ट का फैसला बाद में आया, आप लोग तो पहले से मान के बैठे थे। तो शंकराचार्य हैं या शंकराचार्य नहीं है, ये तो आप लोगों को तय कर लेना चाहिए। साधु समाज को बैठकर, तीनों शंकराचार्य को बैठकर तय कर लेना चाहिए कि है कि नहीं है। कोर्ट अपना फैसला देता रहेगा। कुछ तो पर्दा हटे, कुछ तो पर्दा हटे। लेकिन जितना नुकसान मौजूदा वक्त में हो रहा है, मैं तो हैरान हो रही हूँ। साधु समाज कैसे राजनीति के मैदान में आ सकता है?